बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब में इंतखाबात का मेला जारी है। पोलिंग का वक्त आधा घंटा मजीद बढ़ा दिया गया है। पोलिंग का अमल 6:30 बजे तक जारी रहेगा। जर्नलिस्ट और पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस में कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। सदर की सीट पर अरशद अंसारी और बाबर डोगर आमने सामने हैं, जबकि सेक्रेटरी की नशिस्त पर जाहिद आबिद, जाहिद शेरवानी, जाफर बिन यार और मंसूर मलिक में मुकाबला जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइए प्रेस क्लब में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम है लेकिन प्रेस क्लब का माहौल जो है वो इंतहाई गर्म दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है वो प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट अलायंस और जो पायनियर्स और फ्रेंड्स ग्रुप हैं, इनके माबीन एक कांटेदार मुकाबला हो रहा है। और जो सदर के उम्मीदवार हैं जर्नलिस्ट की जानिब से वो अरशद अंसारी है, उनके मध्य मुकाबिल बाबर डोगर है। इसी तरह अगर जनरल सेक्रेटरी की बात कर लीजिए, जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव की तरफ से जाहिद आबिद है और दूसरी मध्य मुकाबिल जो है वो जाहिद शेरवानी है। इस वक्त जो है वो कांटेदार मुकाबला जारी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6:30 बजे तक का जो है वो वक्त तवस्सी कर दिया गया है पोलिंग का। आखिरी मराहिल में है ये पोलिंग और इस वक्त जो है वो वोटर्स और सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो प्रेस क्लब के बाहर दिखाई दे रही है और गहमा गहमी दिखाई दे रही है। इससे बात करते हैं, जानते हैं, मुझे बताएं कि एक खूबसूरत फेस्टिवल हर साल जो है वो यहाँ पे सजाया जाता है और अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। ये प्रेस क्लब, ये जो इलेक्शंस होते हैं साल के बाद, मैं समझती हूँ कि सहाफ़ियों को एक साल बाद एक जगह पे इस तरह इकट्ठे देखना बड़ा अच्छा और खुश आइन चीज़ है और एक अच्छा फेस्टिवल है, फैमिली फेस्टिवल है। एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। दूसरी जानिब अगर हम ग्रुप्स को देखें तो तमाम ग्रुप्स को सहाफ़ियों के लिए बेहतरीन काम करने चाहिए। जो भी कोई जीत कर आए वो सियासत से दूर रह के सहाफ़ियों के लिए काम करे। जैसे फेज 2 का इशू सबके सामने ही है, तो मैं यही समझती हूँ कि सबको बिल्कुल ये फेस्टिवल जो है वो फैमिली की तरह मनाया जा रहा है और वोटर सपोर्टर यही उम्मीद करते हैं कि जो भी जीते वो सहाफियों की फलाह के लिए काम करे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, बेसिकली तो ये हमारा फेस्टिवल है जो हर साल बाद होता है, जिसमें हमने अपने वोट को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल अरशद अंसारी ने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया। लाहौर प्रेस क्लब को सोलर दिया, लाहौर प्रेस क्लब को एक नया रंग दिया और हमारे सरों पर छत मुहैया की। ये बहुत बड़ा कारनामा है। उसके लिए हम सारे लोग, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी अरशद अंसारी का देन दे रहे हैं, वो हमारा मौसन है। और ये आज सारे लोगों ने यही फैसला किया है कि जो पिछले साल जिस बंदे ने हमारे लिए काम किया, इस साल भी हम इंशाल्लाह उसी के लिए काम करेंगे। और बिल्कुल, वोटर और सपोर्टरों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो कि शदीद नारेबाजी कर रही है अपने कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए और यही कहा जा रहा है कि काम का वोट जो है वो दिया जाए। जिन्होंने काम किया पहले फलाह के लिए, उनको जो है वो वोट दिए जाए। जी ठीक है शाहजेब, आप तफसीलात से अपडेट कर रहे थे और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि पोलिंग का अमल 30 मिनट बढ़ा दिया गया है। तो कितने मजीद वोटर्स वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया? जी बिल्कुल, वोटर्स की अभी भी बड़ी तादाद जो है वो प्रेस क्लब के बाहर दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है वो बहुत से ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो पहले 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था उसमें तवस्सी करके 6:30 बजे का आधा घंटा जो है वो बढ़ाया गया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो यकीनी तौर पर 6:30 बजे तक जो है वो पोलिंग के सिलसिले को खत्म कर देगी। उसके बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और फिर ही पता चल सकेगा कि साल 2025 के इंतखाबात के क्या नताइज सामने आ रहे हैं। जी, क्या नताइज सामने आएंगे? शाहजेब शहजाद तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। केपी में अमन अमान के हवाले से हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च किए जा रहे हैं। बातें करने और लश्कर कशी से अवाम का पेट नहीं भरता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 152 अरब के मालियाती खसारे का सामना है। लाहौर मेट्रो बस को एक सियासी लीडर ने जंगला बस कहा। वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और इसमें पिछले 10 माह के अंदर जहां पे मिस गवर्नेंस देखने में आई, वहां पर इंतहा की करप्शन भी देखने में आई। और देखिए, करप्शन के साथ साथ जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, यानी फज पेमेंट्स के हवाले से, यानी आपके बजट मिस कैलकुलेशंस के हवाले से, रूल्स के खिलाफ मिस अप्रोप्रिएशंस के हवाले से, तो आज जो वाइट पेपर का पहला जुज़्व है वो फाइनेंशियल करप्शन
اور فائنینشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ارریگولیرٹی ہے۔ ہم تعصب نہیں، کام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، سخت محنت کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم اور توانائی مصدق ملک کا تقریب سے خطاب، بولے میڈیکل کی پڑھائی کے دوران بہت خاک چھانی، فارمیسی کا شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے ملک میں 20 سے 25 بلین ڈالر کی انرجی جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے، اور یہ بوجھ آپ لوگوں پہ، غریب لوگوں پہ پڑتا ہے۔ یہ جو روپیہ بھی ڈی ویلیویٹ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری امپورٹ جو ہے، جس میں بہت بڑا، سب سے بڑا جو وہ ایک ایریا ہے وہ انرجی ہے، وہ تیل ہے، پٹرول ہے، کروڈ ہے، گیس ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس اتنی نہیں ہیں، امپورٹس اس سے زیادہ ہیں، تو روپیہ ڈی ویلیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان مہنگائی کی شکل میں آپ کو پہنچتا ہے۔ عوام کی صحت اولین ترجیح ہے، وسائل کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سرکاری ہسپتالوں میں پرائیویٹ کلینک سے بہتر ماحول دیں گے، کہا ہر مریض کو مفت علاج اور ادویات ملنی چاہیے۔ 2024 کا سنہرا اختتام، ہیلتھ میں عوامی خدمت کے نئے ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہیلتھ پروجیکٹ مثال بن گئے۔ نواز شریف کینسر اسپتال، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سرگودا، کلینک آن ویل، فیلڈ اسپتال، چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ، میڈیسن ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ شامل ہیں۔ پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کا باقاعدہ آغاز کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ کلینک آن ویل اور فیلڈ اسپتال سے تقریباً 68 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ پنجاب بھر کے دیہی اور بنیادی مراکز صحت کی ری ویمپنگ کا میگا پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ پنجاب میں 2800 سے زائد اسپتالوں کی ری ویمپنگ کا ریکارڈ۔ دور دراز کے دیہات میں فیلڈ اسپتال سے 9.5 لاکھ مریض مستفید ہوئے۔ کلینک آن ویل سے 67 لاکھ مریضوں کو فائدہ ہوا۔ لاہور میں پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر نواز شریف کینسر اسپتال تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ دل کے مریض بچوں کے لیے چیف منسٹر ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت مفت علاج اور آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر پنجاب میں صحت کے متعدد منصوبے شروع کیے گئے۔ ادویات مریض کی دہلیز پر پہنچانے سے لے کر نواز شریف کینسر ہسپتال کے سنگ بنیاد تک ہر شعبے پر دھیان دیا گیا۔ شوگر کے شکار بچوں کو پہلی بار رجسٹریشن، 2500 بنیادی مراکز صحت کی بحالی، کلینک آن ویلز جیسے منصوبوں میں محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اہم کردار ادا کیا۔ سال 2024 میں کون کون سے پروگرام شروع کیے گئے، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ حکومت پنجاب کے دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر پر بھی نظر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی دلچسپی سے عوام کو دہلیز پر سہولیات دینے کا عزم۔ کلینک آن ویلز، فیلڈ اسپتال، ہیلتھ ویک کے ذریعے 63 لاکھ شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ پہلی بار شوگر کے شکار بچوں کی فری علاج کے تحت رجسٹریشن شروع کی گئی ہے۔ اربن اور رورل دونوں جگہوں پر بنیادی مراکز صحت کی بحالی۔ صوبے کے 2500 بنیادی مراکز صحت کی ری ویمپنگ کا کام جاری۔ 300 سے زائد دیہی مراکز صحت کی ری ویمپنگ میں نئے فرنیچر سے تزئین و آرائش۔ فرنیچر کے علاوہ بائیو، نان بائیو میڈیکل آلات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں فری میڈیسن ہوم ڈیلیوری پروگرام بھی جاری۔ ہیپیٹائٹس اور ٹی بی کے 10,000 سے زائد مریضوں کو گھروں میں دوائیاں پہنچائی جا چکی۔ کلینک آن ویلز کے تحت 50 لاکھ افراد کی چیکنگ مکمل کی جا چکی ہے۔ اسپتال پروجیکٹ پر 8 لاکھ اور ہیلتھ ویک میں 5.5 لاکھ سے زائد افراد کی بلڈ اسکریننگ مکمل کی جا چکی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں بہت کم عرصے میں ہیلتھ سیکٹر نے کافی ترقی کی ہے۔ صحت کی سہولت آپ کی دہلیز پر کے مطابق مریضوں کو خدمات دے رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی چند ماہ کی حکومت نے جو فلیگ شپ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، کلینکس آن ویلز کے اگر ہم بات کریں، اگر ہم موبائل فیلڈ ہاسپٹل کی بات کریں، مور دین 6 ملین پیشنٹس جو ہیں ان کے ڈور سٹیپ پر ان کا علاج کیا جا چکا ہے، ان کو ادویات فراہم کی جا چکی ہیں، ان میں جو میل نیوٹریشن کا ایشو تھا وہ ریزالو کیا جا چکا ہے، ان میں جو گائنیز پرابلم تھے وہ دیکھے جا چکے ہیں، ایون ای پی آئی ویکسینیشن کے اوپر بے پناہ کام کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محکمہ صحت پر ایسی ہی توجہ رہی تو نئے سال کے دوران پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو صحت کی مزید سہولیات مل سکیں گی۔ کیمرہ مین بلال علی کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ ایل ڈی اے کی ہاؤسنگ اسکیموں میں مفاد عامہ کی جگہ پر قبضے کا انکشاف، شعبہ ہاؤسنگ نے سوسائٹیز میں مقبوضہ پلاٹوں کی نشاندہی کر دی۔ مختلف اسکیموں میں 380 پلاٹوں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। वागुजार अराजी फरोख्त करके रेवेन्यू में इजाफे का हुक्म दिया। ताहम LDA की हाउसिंग स्कीमों में पार्क्स, स्कूलों और मसाजिद की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। सब्ज़जार में 300 कनाल अराजी वागुजार कराने के बाद मजीद 100 कनाल की निशानदही कर ली गई। शोबा हाउसिंग फोर्ड ने सब्ज़जार के नक्शे में इलाके को ग्रे एरिया डिक्लेयर कर दिया। कब्जा माफिया की निशानदही के लिए मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जुबली टाउन और गुलशन रावी का सर्वे किया गया। शहर की मुख्तलिफ स्कीमों में 380 प्लॉटों की फहरिस्त तैयार की जा चुकी है। DG LDA ने पुलिस की मदद से अराजी वागुजार कराने का हुक्म दे दिया है। हर तरफ महंगाई का तूफान। सरकारी नरखनामे में 6 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। ब्रायलर गोश्त की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। रवां हफ्ते में ब्रायलर की कीमत में 120 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। शहर में महंगाई का ना थमने वाला तूफान। ब्रायलर गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 4 रुपए इजाफे के बाद ब्रायलर की कीमत 595 रुपए फी किलो मुकर्रर। रवां हफ्ते में ब्रायलर की कीमत में मजबूरी तौर पर 120 रुपए का इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मार्केट कमेटी ने नरखनामे में 6 सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। प्याज 160 रुपए, टमाटर 250, लहसुन 700 और अदरक 450 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। बैंगन, मेथी 100 रुपए, पालक 50, साग 60 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। मौसमी फल फ्रूटर भी आवाम की पहुंच से कोसों दूर। मार्केट में फ्रूटर 250 रुपए फी दर्जन से कम में दस्तयाब नहीं। मौसमी सब्जियों और ब्रायलर कीमत बढ़ने से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं तनख्वाहदार तबका पिस कर रह गया है। कीमतों में इजाफा रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है, जबकि कुव्वत खरीद सिफर होती जा रही है। शहरियों की कुव्वत खरीद में प्रोटीन का जरिया सिर्फ अंडे और चिकन ही रह गया था और ये भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ की अपील और महंगाई माफिया को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन ताहाल चैलेंज करार। शहर में महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई सरकारी पैमाना कामयाब न हो सका। ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम। शहर में गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन इंतजामिया के लिए ताहाल चैलेंज बना हुआ है। 70 से ज्यादा मजिस्ट्रेट्स की फौज भी गिरा फरोशों का कुछ न बिगाड़ सकी। रिपोर्ट के मुताबिक गिरा फरोशी और महंगाई की जद में आकर शहरी हैजानी कैफियत का शिकार हैं। 70 से ज्यादा मजिस्ट्रेट्स के लिए 1,48,000 अशिया जरूरिया की दुकानों की चेकिंग नामुमकिन हो चुकी है। शहर में 10,000 तंदूर, 400 मेगा स्टोर्स की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग नहीं हो रही। बेशतर तंदूरों पर 14 रुपए की सादा रोटी 16 रुपए में फरोख्त हो रही है। बीफ और मटन सरकारी नर्ख से 2 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,568 मकामात की चेकिंग की गई, जबकि 6 मुकदमात का इंदराज किया गया। DC लाहौर मूसा रजा का कहना है शहरियों के लिए रिलीफ फराहम करने की काविशें जारी हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन को बोझ करार दे दिया। नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के नर्ख को तब्दील किया जाएगा। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन बोझ करार। नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के निरख को तब्दील किया जाएगा। फी यूनिट निरख 19 रुपए से कम करके 8 से 10 रुपए पर लाया जाएगा। नेट मीटरिंग सार्फिन के साथ नए मुआहदे नई शराइत पर होंगे। हुकूमत के मुताबिक मुल्क भर में 1.25 लाख के करीब नेट मीटरिंग सार्फिन मौजूद हैं। सोलर सार्फिन अमीर तबका है, ये लोग मिडिल और लोअर मिडिल क्लास नहीं। सोलर सार्फिन की वजह से बाकियों के लिए बिजली महंगी हो रही है। सोलर सार्फिन के साथ जितने मुआहदे हुए वो बरकरार रहेंगे। जितने नए लोग नेट मीटरिंग लगाना चाह रहे हैं उनके साथ मुआहदे तब्दील होंगे। हुकूमत इस वक्त सोलर सार्फिन से फी यूनिट बिजली 19 रुपए में खरीद रही है, जबकि सोलर से बिजली की पैदावार 7 से 8 रुपए में हो रही है। नेट मीटरिंग के मामले को हुकूमत और फिर काबीना के पास ले जाया जाएगा। सोलर पर पार्लिमान और कायमा कमेटियों में भी बातचीत होगी। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर पुलिस की कार्रवाई। राह चलती खवातीन को लूटने वाला मोटरसाइकिल सवार डाकू गैंग पकड़ा गया। दोनों डाकुओं ने मॉडल टाउन और सदर डिवीजन में 50 से ज्यादा वारदातें की हैं। थाना ग्रीन टाउन और फैसल टाउन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। राह चलती खातून से पर्स और मोबाइल फोन छीनने वाला मोटरसाइकिल सवार डाकू गैंग पकड़ा गया। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मुलजिम आमिर अली और अली जरार 50 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब हैं। डाकू मॉडल टाउन और सदर डिवीजन में सुबह की सैर या दफातर को जाने वाली खवातीन को टारगेट करते थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और फुटेजेस की बुनियाद पर मुलजिमान को पकड़ा। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने पर पुलिस की टीमों को शाबाश दी है। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़।
स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्ट कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 21 गाड़ियां बंद कर दी। टीमों ने 198 गाड़ियों के चालान और 8,50,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुकाम का कहना है स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों को हरगिज नहीं चलने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल मुरम्मत और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां रोड पर मत लाएं। शहरियों से अपील है स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों की निशानदही करें और माहौल दोस्त होने का सबूत दें। ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक और माहौलियाती आलूदगी बाबत इमरजेंसी की सूरत में 15 एक्सटेंशन मिलाएं। बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। FIA भी मुतहरिक हो चुका है मगर लाइन लॉसेस पर काबू ना पाया जा सका और ना ही बिजली चोरी रोकी जा सकी। कुछ अरसा पहले बिजली चोरी जो 11% थी अब बढ़कर 20% को छूने लगी है। बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर मुहिम, नताज फिर भी मबहम। सियासी असर रसूख, 2 नंबरी, अमले की मिली भगत और महंगी बिजली ने बिजली चोरी बढ़ा दी। लाइन लॉसेस भी लेस्को के काबू में न आए। बिजली चोरी 11% से बढ़कर 20% हो गई। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में 8 सर्कल से 1,69,672 बिजली चोर पकड़े गए। सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक 6 अरब 71 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हुई। बिजली चोरी में नॉर्दर्न सर्कल पहले और ईस्टर्न सर्कल दूसरे नंबर पर रहा। नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सर्कल में बिल तरतीब 29,819, 32,407 और 27,497 मुकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। दस्तावेजात के मुताबिक शेखुपुरा सर्कल में 23,958 और कसूर सर्कल में बिजली चोरी के 22,270 केसेस सामने आए। साउथ सर्कल में 18,554, ओकाड़ा सर्कल में 10,778 और ननकाना सर्कल में 4,393 बिजली चोरियां पकड़ी गईं। लेस्को डिटेक्शन बिलों की मद में 55% रिकवरी कर सका। 3 अरब 71 करोड़ 65,36,233 रुपए रिकवर न किए गए। बिजली चोरी कम न होने का बुनियादी सबब फील्ड अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न होना भी है। अब तक बिजली चोरी में मुलव्विस 114 छोटे मुलाजमीन के खिलाफ ही कार्रवाई की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओवर बिलिंग रोकने की कोशिशें भी बेअसर साबित हुई। लेस्को ज़राए का कहना है कि बिजली चोरी का मसला नाकाबिले हल हैसियत इख्तियार कर चुका है। इसका एक सबब रेवेन्यू जनरेट करने में गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल भी है। बिजली चोरों के यूनिट्स बिजली चोरी न करने वालों पर डाल दिए जाते हैं। नुकसान की इतनी ज्यादा शरह नेपरा को बताए बगैर निस्सारफीन पर डाल दी जाती है। IPPs को होशर बा नाजायज अदायगियां और लाइन लॉसेस का बोझ सीधा सारिफ पर डाला जाता है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में हर साल 450 अरब रुपए के करीब बिजली चोरी की जा रही है। KP में 137 अरब रुपए, पंजाब 133 अरब, बलूचिस्तान 100 अरब, सिंध में 51 अरब रुपए सालाना खसारा है। लेस्को की नाक तले लाहौर और उसके नवाही इलाकों में धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है। शहर के बॉर्डर एरियाज में बिजली चोरी पर काबू पाना इम्तिहान बन चुका है। लाहौर डिवीजन में कई देहात ऐसे हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं मगर 1 रुपया भी नहीं देते। मुरीद के कसूर, शेखुपुरा के कई देहात में सियासी असर रसूख तले बिजली चोरी जारी है। सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस कसूर में हैं, जहां सालाना 40 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। माहिरीन का कहना है कि जिस तरह आम शहरी महंगी बिजली और नाजायज टैक्सेस के बायस सोलर पर मुंतकिल हो रहा है, बिजली चोरी और महंगी बिजली पर काबू ना पाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी बिजली वाफर होगी मगर लेने वाला कोई ना होगा। पंजाब पुलिस की तरफ से शहदा के अहले खाना को घरों की फराहमी का सिलसिला जारी है। IG पंजाब ने रहीम यार खान के शहीद कांस्टेबल शफीक अहमद के अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का घर दे दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहीद के अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक रफीक हमा रोड बहावलपुर में घर खरीद कर फराहम किया गया। कांस्टेबल शफीक अहमद ने रवां साल जून में डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश किया। शहीद कांस्टेबल के लवाहिकीन में अहलिया, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी काविश पर हुकूमत पंजाब ने शहीद के अहले खाना के घर के लिए फंड्स जारी किए। IG पंजाब ने कांस्टेबल शफीक अहमद शहीद की लाजवाल कुर्बानी को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। FBR का टैक्स छुपाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला। लाहौर चैम्बर का 16 खरब रुपए ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम। दूसरी जानिब टैक्स अदा करने वालों की हौसला अफजाई का मुतालबा भी कर दिया। 5% अफराद की जानिब से 16 खरब की टैक्स ना दहिंदगी पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई के फैसले को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने खुशाइन करार दे दिया। सदर चैम्बर मियां अबूजर शाद का कहना है आमदन के बावजूद टैक्स ना देने वाले 6,70,000 बड़े टैक्स ना दहिंदगान से वसूली का फैसला बर वक्त है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर इंजीनियर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नजीर चौधरी ने कहा 5% अमीर तरीन लोग टैक्स की मद में 16 खरब नुकसान के जिम्मेदार हैं।
ایماندار ٹیکس دہندگان کے لیے نیشنل ٹیکس کمپلائنس ایوارڈ متعارف کروایا جائے، ٹیکس رجسٹریشن اور فائلنگ کے عمل کو آسان بنایا جائے، ایس ایم ایز اور ایماندار کاروباری افراد پر دباؤ نہ ڈالا جائے۔ شہر کی بزنس کمیونٹی کی قیادت نے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹیکس دہندگان کی عزت افزائی اور کاروبار دوست پالیسیز کا مطالبہ کیا ہے۔ خوراک کے نام پر جعل سازی کرنے والے سماج دشمن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سلما بٹ کے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ گارڈن ٹاؤن اور سمن آباد میں چھاپے، 2 فوڈ یونٹس کی چیکنگ، 11 لاکھ روپے جرمانہ عائد، 1 یونٹ بند کر دیا۔ 1000 کلو ناقص سوئیاں، 800 لیٹر سرکہ، 500 کلو ساسز، 400 کلو نمک، 700 کلو اچار تلف کر دیا گیا۔ سوئیاں، اچار، ساسز، کیچپ کی تیاری میں ناقص کیمیکلز اور کھلے رنگوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سلما بٹ نے کہا، یونٹس میں صفائی کے ناقص انتظامات، کوکروچز، چھپکلیوں کی بہتات پائی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناقص اشیاء خورنوش کی ترسیل ناکام بنا کر لاہوریوں کو بیمار ہونے سے بچا لیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں کرپشن اور بے قاعدگیوں کو روکنے کی پالیسی، کانٹریکٹرز کو ادائیگیوں کے لیے پورٹل کا سہارا لینے کا فیصلہ، سافٹ ویئر کے ذریعے متعلقہ کانٹریکٹرز کام کی پیش رفت اور واجب الادا رقم اپلوڈ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت لاہور کی 2 لاکھ سے زائد گلیوں کی اپ گریڈیشن پر کام شروع۔ لاہور کے نواحی علاقوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی سسٹم کی اپ گریڈیشن پلان پر بھی عمل درآمد کا آغاز۔ کرپشن اور بے قاعدگیوں کو روکنے کے لیے ایک اور پالیسی سامنے آ گئی، کانٹریکٹرز کو ادائیگیوں کے لیے پورٹل کا سہارا لینے کا فیصلہ۔ ضلعی حکومت اور واسا نے مل کر کانٹریکٹرز کی ادائیگی کے لیے سافٹ ویئر بنانے پر کام شروع کر دیا۔ واسا نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں بل کی تصدیق کا میکانزم بھی بنا لیا۔ کانٹریکٹر کا بل 3 دن میں سب انجینئر، 2 دن میں ایس ڈی او چیک کرنے کا مجاز ہوگا۔ ادارے کا چیف انجینئر اور ڈائریکٹر آڈٹ 2 دن میں فائل کو کلیئر کرنے کا مجاز ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔